नमस्कार। आज का एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के उस अपील को स्वीकार कर लिया, उसकी अनुमति मिल गई है कि अब सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के केस को सीबीआई देखेगी। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने शायद यह पहली घटना हमने देखी है जिसमें राज्य सरकार या वहाँ की लोकल पुलिस का जो बिहेव है वह ऐसा प्रतीत होता है, मैं सही बोल रहा हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर मुंबई पुलिस को उसके जांच में अरंगा लगाने की ज़रूरत क्या थी? बिहार से जब एक एसपी विनय तिवारी जी जब वहाँ गए, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, यह व्यवहार कहीं भी किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगने के बाद अब तो मुंबई पुलिस को सीबीआई की सहायता करनी ही पड़ेगी और हम लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी के ऊपर मैं आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, न तो मैं उसके लिए योग्य हूं, न तो मैं जानता हूं, लेकिन सीबीआई की जो जांच होगी मुझे उम्मीद है उस पर सबों का भरोसा होगा। और सुशांत सिंह राजपूत के खासकर परिवार या जो उनके फैंस हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके पीछे की क्या कहानी है, वो शायद खुल के सामने आ जाए। क्योंकि भारत में सीबीआई जांच के बावजूद भी सैकड़ों ऐसे केस हैं जिनका फैसला आज तक नहीं आ पाया, जिसके बारे में सीबीआई का कोई भी एक कंक्लूजन, एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन समाज के सामने नहीं आ पाया। हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इस केस में एक कोई ना कोई लॉजिकल एंड सीबीआई देने की कोशिश करेगी और सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या असलियत है, उसकी क्या हकीकत है, यह देश की जनता जान पाएगी, ताकि उसके परिवार और उसके समर्थकों में एक संतोष हो सके, एक संतोष की भावना जग सके कि भाई उनके साथ अगर कुछ अन्याय हुआ या नहीं भी हुआ, हो सकता नहीं भी हुआ हो, तो उस केस में कम से कम सीबीआई के जांच के बाद दोनों पक्ष, या तो मुंबई पुलिस हो या फिर इनके फैंस हों, इनके परिवार वाले हों, दोनों तरफ निश्चित रूप से सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। देखना है, उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इसका एक लॉजिकल एंड हम लोग को देखने को मिले। नमस्कार।